नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जी न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा। सुबह के 11 बजने वाले हैं। 11 बजे वक्त होता है देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरों पर नजर डालने का। शुरुआत करते हैं न्यूज हंट। 11:30 बजे सीबीआई दफ्तर कपिल मिश्रा जाने वाले हैं। केजरीवाल और सत्येंद्र जैन के खिलाफ सबूत सौंपने का दावा किया है। आम आदमी पार्टी के निलंबित विधायक कपिल मिश्रा की अरविंद केजरीवाल को खुली चिट्ठी लिखा, जिससे धनुष चलाना सीखा, उन पर तीर चलाने जा रहा हूं। कपिल मिश्रा ने कहा, अगर मैं एसीबी को चिट्ठी न लिखता तो मुझे मंत्री पद से नहीं हटाया जाता। कपिल मिश्रा ने कहा, केजरीवाल आज विशेष सत्र में अपने लिए तालियां बजवाएंगे, खुद ही खुद को बेगुनाह भी घोषित कर देंगे। कपिल मिश्रा ने अरविंद केजरीवाल को चुनौती दी, कहा इस्तीफा दें, मेरे सामने चुनाव लड़कर दिखाएं। सबूतों पर बोले कपिल मिश्रा, कहा केजरीवाल नहीं जानते कि मेरे पास क्या क्या है, मीडिया को नहीं सीबीआई को दूंगा एक एक जानकारी। आम आदमी पार्टी के विवाद पर बोले बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता, कहा सत्येंद्र जैन को बचाने की कोशिश कर रहे हैं केजरीवाल, सदन में रखूंगा घोटाले के सबूत। बीजेपी नेता श्याम जाजू का बड़ा बयान, कहा भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में बीजेपी कपिल मिश्रा के साथ है, सच सामने आना जरूरी है। आम आदमी पार्टी के घमासान पर कांग्रेस का निशाना, अजय माकन बोले केजरीवाल पद पर बने रहने का अधिकार खो चुके हैं। घर से निकले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, मीडिया के सवालों से दूरी बनाए रखी। अरविंद केजरीवाल ने आज बुलाया दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र। 2 करोड़ की रिश्वत लेने के आरोपों पर जवाब दे सकते हैं। रात में अरविंद केजरीवाल ने ट्विटर पर लिखा, जीत सच की होगी, विधानसभा के विशेष सत्र के साथ इसकी शुरुआत होगी। दिल्ली विधानसभा में दिखा कपिल मिश्रा के निलंबन का असर, सीट बदल दी गई। पहले अरविंद केजरीवाल के पीछे बैठते थे कपिल मिश्रा। दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री असीम अहमद खान ने भी केजरीवाल पर आरोप लगाया, कहा केबल नेटवर्क शुरू करने के लिए 5 करोड़ रुपए मांगे थे। सुप्रीम कोर्ट से विजय माल्या को झटका, कोर्ट ने अवमानना का दोषी माना है। 10 जुलाई को पेश होने के भी आदेश दिए। सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता हाई कोर्ट के जस्टिस CS कर्णन को 6 महीने की सजा सुना दी है। जजों पर लगाए थे भ्रष्टाचार के आरोप। पाक अधिकृत कश्मीर के कोटली में पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन, आजादी के नारे लगे। 29 अप्रैल का वीडियो। कश्मीर में पैसे देकर स्कूली बच्चों से कराई जाती है पत्थरबाजी, पुलिस को पुख्ता सबूत मिले हैं। पुलिस ने हंदवाड़ा से कुछ लोगों को गिरफ्तार किया। स्कूली बच्चों को पैसे का लालच देकर पत्थरबाजी के लिए उकसाने का आरोप लगाया। कश्मीर में पिछले साल 95 युवाओं ने थामा आतंकवादियों का हाथ। जम्मू कश्मीर पुलिस के IGP ने इस बात की जानकारी दी। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए विशेष ट्रेनिंग दी जा रही है। घर से काम कर पैसा कमाने के तरीके बताए गए। जम्मू कश्मीर की बरारी नंबर झील की साफ सफाई का काम शुरू हो चुका है। टूरिस्ट स्पॉट को खास तौर पर विकसित करने की तैयारी है। यूपी के CM योगी आज मेरठ के दौरे पर हैं। 1857 के शहीदों को नमन करेंगे। शाम को कैबिनेट मीटिंग में भी हिस्सा लेंगे। सिद्धार्थनगर के सरकारी अस्पताल में पहुंचे यूपी के स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह, अस्पताल का निरीक्षण किया। जालौन पहुंचे यूपी के पूर्व CM अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर हमला बोला। यूपी में कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। उत्तर प्रदेश के बलिया में कार ने लोगों को रौंद दिया। हादसे में 3 लोगों की मौत हुई, 3 जख्मी हुए। वाराणसी के सिगरा इलाके में शॉर्ट सर्किट से एम्बुलेंस में आग लग गई। ड्राइवर ने भागकर जान बचा ली। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में पेट्रोल पंप के पास बजरंग मिल में शॉर्ट सर्किट में आग लग गई। आग बुझाने के लिए आधा दर्जन दमकल की गाड़ियां लगी। यूपी के मैनपुरी में कोल्ड ड्रिंक में मक्खी मिली, दुकान पर लोगों का हंगामा। कानपुर में पान पराग कारोबारी के घर में हुई करोड़ों की चोरी के मामले में अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं। 17 अप्रैल से 29 अप्रैल के बीच चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। मेरठ में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के नाम पर ठगी की गई। नौकरी के नाम पर महिला ने सैकड़ों बेरोजगारों से ठगी की है। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में महिला प्रधान की गाड़ी पर हमला, प्रधान के पति समेत 8 घायल, 3 की हालत गंभीर। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी के रहने वाले एक व्यक्ति ने बेटे के इलाज के लिए CM योगी से मदद मांगी, बेटे के दिल में छेद। उत्तर प्रदेश के एटा में डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति लगाने को लेकर 2 पक्षों में तनाव हुआ। पथराव में 6 गांव वालों समेत कई पुलिस वाले घायल। मिर्जापुर में पेट्रोल पंप पर चेकिंग के लिए टीम पहुंची तो पंप मालिक ने गालियां दी। सरकारी काम में बाधा डालने का केस दर्ज हुआ। मैनपुरी में DM ने फरियादी की गिरफ्तारी के ही आदेश दे दिए। भाई की मौत पर बिजली विभाग के कर्मचारी की शिकायत करने के लिए पीड़ित पहुंचा था। गाजीपुर में पेंशन के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर, शहीद की पत्नी काट रही है। पिछले साल LOC पर शहीद हुए थे मनोज कुशवाहा। हरदोई में कांशीराम कॉलोनी में गंदा पानी पीने के बाद 4 युवकों की मौत। पिछले 5 दिन में 6 लोगों की मौत हो चुकी है। शाजापुर में सड़क पर तड़पते रहे पति पत्नी, उनका बेटा। सूचना के बाद भी 108 एम्बुलेंस वक्त पर नहीं पहुंची।
पेट्रोल पंप में चिप लगाने वाले आरोपी को एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया। कई दूसरे शहरों में भी ये चिप सप्लाई करता था। उत्तराखंड के काशीपुर में तमंचे के दम पर एक कंपनी में लूट, बदमाशों ने 2.5 लाख से ज्यादा कैश और मोबाइल और पर्स लूटे। कन्नौज में मामूली से विवाद में भाई ने की भाई की हत्या, घर के बाहर खड़े ट्रैक्टर को हटाने को लेकर झगड़ा हुआ। दिल्ली के तुगलकाबाद में गैस लीक की सूचना के बाद डिजास्टर मैनेजमेंट टीम पहुंची। 6 दिनों तक इलाके में लोगों के आने पर रोक लगा दी गई। निर्भया केस की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की तारीफ की है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने अधिकारियों को सम्मानित भी किया। दिल्ली में बार एसोसिएशन ने ब्लड डोनेशन कैंप लगाया। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस खेहर समेत कई जजों ने ब्लड डोनेट किया। शादी से पहले लड़के और लड़की को अब हेल्थ सर्टिफिकेट देना होगा। बॉम्बे हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया, लाइलाज बीमारी को अगर छुपाया तो उसे गुनाह माना जाएगा। भोपाल में कब्रिस्तान से नरकंकाल निकल रहे हैं। कब्रिस्तान समिति के अध्यक्ष पर मानव अंगों की तस्करी का आरोप लगा है। उज्जैन नगर निगम की कार्रवाई में बीजेपी विधायक मोहन यादव रुकावट बने हैं। अधिकारियों के साथ बदसलूकी भी। मध्य प्रदेश के धार में बारातियों से भरी हुई जीप का ट्रक से भिड़ंत हुई है। दूल्हे सहित 8 लोगों की मौत हुई। मध्य प्रदेश के रायसेन में दूसरी शादी कर रहे पति को पत्नी ने पीटा। अपने 2 बच्चों के साथ पत्नी पहुंची थी। इंदौर में नकली पुलिस अफसर बनकर लोगों को ठगने वाला शातिर गिरफ्तार हुआ। 3 लोगों से 5 लाख की ठगी की। नर्मदा महोत्सव में साधु संतों के साथ शामिल होंगे फिल्मी हस्तियां। जैकी श्रॉफ, रजा मुराद के साथ क्रिकेटर नमन ओझा भी शामिल होने के लिए हरिद्वार पहुंचेंगे। राजस्थान के ब्यावर में 3 महीने की बच्ची को सरिये से दागा गया। अंधविश्वास के चलते कुपोषण का शिकार बच्ची पर अत्याचार। फीस बढ़ोतरी के बाद पंजाब यूनिवर्सिटी में रोल नंबर बांटने को लेकर विवाद हुआ। रोल नंबर न मिलने के बाद 200 छात्र एग्जाम नहीं दे पाए। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में शराब की दुकानों के खिलाफ धरने पर महिलाएं बैठी। उनकी तबीयत बिगड़ी। प्रशासन ने समझाने की कोशिश की लेकिन वो नाकाम रही। इम्फाल में नार्कोटिक्स ब्यूरो ने ड्रग्स के 7000 कैप्सूल बरामद किए हैं। तकरीबन 3 लाख इनकी कीमत है। त्रिपुरा के गौरनगर में जमीन में दबे मिले 127 ग्रेनेड। 1971 के बांग्लादेश वॉर के समय सेना की तरफ से छिपाए जाने की संभावना। हरियाणा के यमुनानगर में हथनीकुंड बैराज पर सेल्फी लेने के चक्कर में 2 युवकों की जान चली गई, 2 को बचा लिया गया। हरियाणा के यमुनानगर में युवक युवती की शादी के बाद तनाव। दोनों अलग अलग समुदाय से जुड़े थे। परिवार के कई लोगों ने गांव छोड़ दिया है। हरियाणा के जींद में लेडीज संगीत कार्यक्रम जिसमें फायरिंग हुई, गोलीबारी में 7 लोग घायल हो गए। गुजरात की नवसारी कृषि यूनिवर्सिटी में हड़ताली छात्रों को हॉस्टल से निकाल दिया गया। 4 दिन से ये छात्र छात्राएं सड़क पर रात गुजार रहे थे। हैदराबाद में युवती से गैंगरेप की कोशिश करने वाले 3 लड़कों के खिलाफ केस दर्ज। 1 आरोपी गिरफ्तार, 2 फरार। छत्तीसगढ़ में आज से 15 मई तक 32 ट्रेनें रद्द हैं। सुपरफास्ट ट्रेनें भी पैसेंजर बनाकर चलाई जाएंगी। केरल के एर्नाकुलम में बेकाबू ट्रक ने 2 बाइक और साथ ही एक कार को टक्कर मार दी। किसी के हताहत होने की खबर है। उत्तराखंड के श्रीनगर में एक युवक ने 150 से ज्यादा कारोबारियों को चूना लगा दिया। 1.5 करोड़ से ज्यादा की रकम लेकर फरार हुआ। असम के गुवाहाटी में टीचर्स ने विरोध प्रदर्शन किया। परमानेंट नौकरी की मांग कर रहे हैं ये टीचर्स। कर्नाटक की डोडा झील में तेल रिसाव की वजह से आग लग गई। हिंदुस्तान पेट्रोलियम के पाइप से लीकेज हुई। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में अष्टधातु से बनी राम और सीता की मूर्ति बरामद हुई। 35 करोड़ रुपए की मूर्ति के साथ एक की गिरफ्तारी। बोकारो में वनांचल एक्सप्रेस में पुलिस की छापेमारी। बच्चों की तस्करी के शक के बाद छापा। 23 बच्चों को पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया। तमिलनाडु के रामेश्वरम में वन विभाग के कर्मचारियों की मुहिम। विलुप्त हो रही कछुए की प्रजाति के अंडों को बचाने की कोशिश, देखरेख शुरू। राज्य के राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में बद इंतजामी देखने को मिली। फ्रैक्चर पैर के एक्सरे के लिए पत्नी को उठाकर ले जाना पड़ा। बिहार के औरंगाबाद में बिजली गिरने के बाद 2 लोगों की मौत हुई, 3 लोग घायल हुए, एक की हालत गंभीर है। बिहार के मुजफ्फरपुर में गलत इंजेक्शन लगाने से 3 बच्चों की मौत हुई, 8 बच्चे बीमार हुए। बिहार के दानापुर में पुलिस की बर्बरता का चेहरा दिखा। प्रदर्शनकारी महिलाओं और बच्चों पर लाठियां चलाई। बिहार के अरवल में मैजिक वैन की टक्कर से 2 लोगों की मौत हुई, हादसे में 4 लोग घायल भी हुए। पटना में आंधी तूफान के साथ बारिश हुई। विकास भवन के पास पेड़ भी गिरा, जाम लग गया। अहमदाबाद में गर्मी की वजह से लोगों का बुरा हाल है। तापमान 43 डिग्री के पार पहुंच चुका है। धार्मिक स्थलों के बाहर से लाउडस्पीकर हटवाने की मुहिम चला रहे गाजियाबाद के संत दीपांकर धर्मगुरुओं से मिलकर उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। शामली में वीडियो कॉलिंग के जरिए शादी हुई। सऊदी अरब में काम करने वाले दूल्हे ने आईएमओ के जरिए निकाह कबूल कर लिया। मध्य प्रदेश के दमोह में डिजिटाइजेशन को बढ़ावा देने की पहल। पिता ने बेटी की शादी का लगन व्हाट्सएप के जरिए भेजा। ईरान ने पाकिस्तान को धमकी दी है। कहा अगर पाकिस्तान से होने वाले आतंकी हमले बंद नहीं हुए तो पाकिस्तान के अंदर हमला करेंगे। ईरानी सेना प्रमुख मेजर जनरल मोहम्मद बाकेरी का यह बयान है। पाकिस्तान के अंदर घुसकर आतंकी ठिकानों पर हमला करेंगे।
अफगानिस्तान के परवान में मदरसा के अंदर धमाका हुआ, 8 छात्रों की मौत, उलमा प्रमुख की भी मौत हो गई। सोमालिया की राजधानी मोगादिशु में एक कार में धमाका हुआ, 5 लोगों की मौत हुई। अलकायदा से संबंधित आतंकवादी संगठन अल शबाब पर शक। अमेरिका में एक मुस्लिम महिला पर नस्लभेदी टिप्पणी की गई। एक महिला ने कहा, मैं चाहती हूं तुम्हें इस देश में न रहने दिया जाए। केनिया में भारी बारिश की वजह से अस्पताल की दीवार गिर गई, हादसे में 6 लोगों की मौत हुई। बोलीविया में इमारत की छत से 19 साल का एक युवक कूद गया, पुलिस ने आधे घंटे तक समझाने की कोशिश की। कनाडा में बाढ़ में फंसे लोगों को रेस्क्यू करने की कोशिश, लोगों ने कहा सही समय पर मदद नहीं मिल रही। थाईलैंड में आयोजित की गई डॉग मैराथन, एक अस्पताल के लिए फंड इकट्ठा करने के लिए आयोजन किया गया। पेरू में कछुओं को बचाने की मुहिम तेज हुई, वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स कर रहे हैं निगरानी। इंसान के दिमाग को पढ़कर उसे ड्रॉ करने वाले रोबोट का आविष्कार, चीन की साइंस अकादमी ने ऑनलाइन इसका वीडियो भी पोस्ट किया। मुंबई में शिल्पकार रूबल नेगी के कार्यक्रम में ऐश्वर्या राय बच्चन पहुंची, स्कल्पचर्स का उद्घाटन किया। सरकार 3 के रिलीज होने से पहले निर्देशक राम गोपाल वर्मा से मिले एक्टर अमिताभ बच्चन, 12 मई को फिल्म रिलीज होगी। रियलिटी शो सारेगामापा लिटिल चैंप्स में पहुंची परिणीति चोपड़ा, आयुष्मान खुराना भी अपनी फिल्म मेरी प्यारी बिंदु के प्रमोशन के लिए पहुंचे।